जहां पर ये भूत विद्या होगी, जहां जहां पर ये भूत विद्या होगी, वहां वहां गरीबी नहीं। अब आप कहें कि यहाँ टाइफून आते हैं और आप लोग उससे नष्ट हो जाते। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार चूक गई, वहां पर बहुत से लोग मुझे लेने आए। वहाँ बहुत रईस लोग रहते हैं, मोटरे वोटरे लेके आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब मेरे पास किस लिए आए। पता हुआ कि ये लोग वहाँ तंबाकू की खेती करते हैं। उनके घर में सब इंग्लिश टाइल्स लगी हुई, सब इंग्लिश बाथ्स लगे हुए, सब ये लोग इंग्लैंड तंबाकू बेचते हैं और वहां से सब इंग्लैंड से चीजें इंपोर्ट कर करके अपने घर में बड़ी शान से लगाए हुए। अब भाई हम तो जरा साफ कहना ही पड़ता है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। तो हमने कहा भाई आप लोग मोटरे वोटरे लेके आए, हमें कहना नहीं चाहिए, अतिथि रूप से तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम मां स्वरूप होकर के आपसे कहते हैं कि आप ये तंबाकू लगाना बंद, ये गलत था। तो उन्होंने कहा वाह मां, हम तंबाकू के अलावा क्या लगाएं? तो हमने कहा आप कपास लगाइए, बढ़िया कपास यहाँ होगा, तंबाकू मत लगाइए, तंबाकू राक्षसी है, इसको मत लगाइए। तो कहने लगे कि नहीं पर हम थोड़ी पीते हैं, ये तो हम इंग्लैंड भेजते हैं। मैंने कहा वाह, अगर इंग्लैंड भेजते तो कोई पाप नहीं। कहले उन्होंने अपने को इतना सताया, पीने दो तंबाकू, मरने दो उनको। तो मैंने कहा ये कोई तरीका हुआ, ये कोई साधु संतों का तरीका हुआ कि उनको मरने दो? उन्होंने अपने को इतना सताया, जिन्होंने सताया तो कब के मर गए, तो दूसरे आए हुए, उनको सताने से क्या फायदा। लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं इसको बंद करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं, तो वो लोग बहुत नाराज हो गए। उसके बाद हम इधर उधर देखने गए तो देखा कि बड़ी गरीबी, एक तरफ बहुत अमीर लोग और एक तरफ बहुत ही गरीब लोग, बंगाल से भी गरीब लोग पेड़ पे रहते। मैं कहा भाई ये कैसे? कह ले ये लोग हैं, ये बड़ी प्रेत विद्या करते हैं, श्मशान विद्या करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। मैंने कहा पैसा क्या कमाते हो? तो पेड़ पे रहते हैं, उनकी हालत तो ये। उसके बाद मैंने उनसे एक बात कही, इशारा, देखिए आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, संभल के रहिए, समुद्र आपका पिता है और जो पिता है वो अत्यंत पवित्र है, उसके किनारे बैठ करके आप ये गड़बड़ काम मत करिए, अगर ये बिगड़ गया तो आप सबका सर्वनाश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा हो जाएगा, देख लीजिए। एक तो हमने आपको चेतावनी अब दे दी, अब चेतावनी के बाद फिर गड़बड़ हुई है तो फिर हमसे न कहना। उसी साल वहां पर एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक टाइफून का नाना आया और वो सबको लटका गया, सब लोग पेड़ पे लटक गए, हजारों लोग मर। उसके बाद सब जब मैं दिल्ली आई तो सब मोटरे लेके दिल्ली पहुंची कि माँ हमको माफ कर दो। हमने कहा बेटा आप क्या माफ करने का, जो था सो तो गया, ये तो गड़बड़ तुमने काम करा, मैंने तुमको चेतावनी दी। यही मैं कह रही हूँ, ये चेतावनी आ रही है आपके पास, ये गलत लोगों को यहाँ से हटाइए। और वहाँ के जो गरीब लोग जो ये करते थे प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि, वो सब के सब पेड़ में लटके हुए नजर आए। तो जिस वक्त ये काली विद्याएं और इस तरह की चीजें चलती हैं तो वो सकिंग कर लेती, वो अंदर अपने अंदर खींच लेती हैं इस तरह के आतंक को, जो बाहर से आकर के सब दूर नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हालांकि हमारे आने से पहले अधिकतर ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी हमने देखा, जहां भी हम जाते हैं तो बड़ी बिजली कड़कती है और बहुत बरसात होती है, सब एकदम साफ धुल जाता है तो हम पहुंचते हैं। लेकिन तो भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी सफाई खुद ही करना चाहिए। क्यों सृष्टि से कहा जाए, कभी कभी वो भी ऐसा हो जाता है कि उसमें बहुत कुछ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ही सत्य को मान लें और स्वीकार कर लें और अपने को सत्य के रास्ते पर सफाई पर ले आए, तो सत्य कहीं और से आप पर प्रकट हो तो बड़ा भयंकर होता है, बहुत जोरों में उठता है वो, और उसकी जो चाल होती है उसके अंदर बहुत से अनाथ, दुखी, बेसहाय और बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि इंसान ही सत्य पे आ जाए और इंसान ही अपने को साफ कर दे, न कि सारी
सृष्टि चराचर सृष्टि में ये बात फैल जाए कि चलो अब कलकत्ते को ठिकाना लगाना तो यहाँ 8-10 को मारो, और उसका कोई फायदा तो होता नहीं। कोई इसको समझता भी नहीं, कोई इस भाषा को इनकी समझता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम तो रोज देवी के मंदिर जाते हैं, फिर ये प्रकोप क्यों हो गया। उस देवी के मंदिर में भी वहां बैठे हुए हैं राक्षस, बिल्कुल उनके सामने बैठे हुए, बड़ी हिम्मत करके बैठे हुए हैं। हालांकि जिस वक्त देवी जागृत होंगी तो पता चलेगा, एक एक का ठिकाना हो जाएगा। एक बार गंगा जी में जागृति आई थी तो सब जितने भी ऐसे पंडे वंडे लोग थे सब अपनी खटिया उठा करके सामान लेके भाग रहे थे। मैंने देखा था टीवी में, मैंने कहा अच्छा हुआ गंगा जी ने ठिकाने लगा दिया सबको। जितने भी हरिद्वार से लेकर के पटने तक जितने भी लोग थे सब अपने झोले उठा करके भाग रहे थे। लेकिन तो भी मनुष्य सीखता नहीं है। अगर उस पे निसर्ग से कोई उपचार हो तो सीखता नहीं है, सिर्फ वो सीखता है अपनी आत्मा से। इसलिए आप सहयोग को प्राप्त हो। कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं जो सहयोग ठीक है, कोई सी भी ऐसी विपत्ति नहीं जो दूर नहीं हो सकती। हर तरह की मुश्किलें दूर हो सकती, लेकिन पाने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए, जो अंधी श्रद्धा नहीं है। देखी हुई बात है, आपने पाया है, आप अपने में विराजमान होइए। आप स्वयं अपने सिंहासन पर बैठिए, आपने पा लिया है। आप क्यों अब भी भिखारी जैसे बैठे हैं? आप आराम से समझ लीजिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और उसके सिंहासन पर बैठिए और उसके आशीर्वाद से पूरी तरह से बेफिक्र होकर के अपनी जिंदगी का सबसे अत्युत्तम जो कुछ भी है उसे पाइए। उसमें ये नहीं मैं कहती कि कोई आप सन्यासी भाव से बैठेंगे या कोई आपका सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी उपभोग शक्ति जो है वो बढ़ जाती। जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक चर्म बिछा हुआ है और ये चिट्टे का बना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसने मारा है, किसका बनाया है, क्या है क्या नहीं। लेकिन हम इसको देखते ही साथ निर्विचार हो गए, हम कुछ सोचते नहीं है। हम तो वो देख रहे हैं इसके बनाने वाले की करामात की क्या कमाल की चीज बनाई है, और न सोचते न कुछ नहीं, सारा आनंद जो ऊपर से नीचे तक दौड़ा चला। तो हम तो भोगता हुए असली ये सुंदर सा बना हुआ है सब कुछ इसके बारे में सोचते नहीं है, बस इसे देख भर रहे हैं। और देखते हुए इसका बनाया हुआ जो आनंद है, जिन आर्टिस्ट ने इसको अपने हाथ से बनाया, वो सारा ही आनंद हमारे अंदर झरा चला जाए। उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं जाना, बस ये बनाने वाले की जो सूक्ष्म शक्ति है जिससे ये आनंद उसने इसमें डाला है, वो सारा ही आनंद हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो भोक्ता आप बन जाए, सब चीजों का भोग आप ले सकते हैं। अभी तक जो भी प्रॉपर्टी है तो भी हाई तौबा है, जो भी सामान है तो भी हाई तौबा है। इंश्योरेंस में लिखाया, इधर लिखाया, उसके पास लिखाया, बिल बनाया और क्या क्या दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं। और एक परेशानी की चोर न ले जाए न कुछ हो जाए। हम तो किसी के भी नाम कोई चीज हो, अब ये लायन क्लब के नाम है समझ लीजिए, लेकिन हम तो इसको पूरी तरह से भोग रहे हैं। चाहे आपके नाम से हो चाहे किसी के नाम से हो, भोगने का काम तो हमारा है, हम इसे पूरी तरह से भोग रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी भोगने की शक्ति अपनी बढ़ानी चाहिए। इसमें छोड़ने छाड़ने का क्या है? जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो किस चीज को छोड़ना है और किस चीज का संन्यास नहीं। थोड़ी बात बढ़ती है लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि आप सहयोगी हैं, आपसे ही ये बात कही जाएगी। अगर ये बात मैं अगर जनरल पब्लिक में कहूँ तो 50% लोग उठ करके भाग जाएंगे। दूसरी बात ये कहने की, आपको सब चीज भोगना है, लेकिन उससे भी आगे मैं ये बात कहूंगी कि सिर्फ आपको भोगना ही नहीं है, लेकिन आपको इसी जिंदगी में यहीं पर मजे से जम के रहना है, कहीं भागना नहीं है। कोई पलायनवाद नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहन करके अगर आए तो आपके वाइब्रेशंस गए। रावण भी तो आया था गेरुआ वस्त्र पहन करके,
विशेषकर गेरुआ वस्त्र से मुझे बड़ी चिढ़। काहे को संन्यास ले रहे हो? क्या तो आपकी माँ नहीं बहन? आपकी माँ सामने बैठी हुई, आपको क्या मजाल है कि आप संन्यास ले लेंगे? इससे बढ़ के लिए माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी। अगर किसी माँ को दुख देना तो आप कहेंगे माँ कल से मैं संन्यास ले रहा हूँ। वो कहे बेटा तेरे को जो चाहिए सो ले ले, माफ कर। ये समझ लीजिए कि मैं आपकी माँ हूँ, और माँ को सुख काहे से होता वो भी समझ लेना चाहिए, और दुख काहे से होता।